जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 2 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है कूप। कूप क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट डेट इज इलीगल एंड ऑफन वायलेंट। क्या करना मतलब ए सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कार्यकाल में है तो उसका सडन चेंज करना, डेट इज इलीगल एंड ऑफन वायलेंट। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर इसके हिंदी मीनिंग का बात किया जाए तो हो जाएगा शक्ति की जब्ती। किसकी जब्ती? शक्ति, यानी कि जिस किसी के पावर को सीज कर देना, शक्ति की जब्ती, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है डिपोजिशन, ओवरथ्रो, सीजर ऑफ पावर। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिपोजिशन, ओवरथ्रो और सीजर ऑफ पावर। ठीक है। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो उसके लिए ट्रिक बन सकता है कि कोर्ट में किंग को मिनिस्टर ने कॉप कर दिया। क्या कर दिया? कोर्ट में किंग को मिनिस्टर ने क्या कर दिया? कॉप कर दिया। ठीक है। ऐसे आप इसको वर्ड को याद रख सकते हैं डेली लाइफ से रिलेट करके। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एमेलियोरेशन। क्या है? एमेलियोरेशन। एमेलियोरेशन क्या है? एक नाउन है जिसके लास्ट में आई ओ एन आई, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या है? नाउन है। ठीक है। इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर। क्या होता है? द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर, यानी किसी चीज को अच्छे बनाने के लिए एमेलियोरेशन को वर्ड यूज किया जाता है, एमेलियोरेशन वर्ड का यूज करते हैं। इसका अगर हिंदी की मीनिंग की बात किया जाए तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्नति। ठीक है। और इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है इम्प्रूवमेंट, हो सकता है एडवांसमेंट, हो सकता है अपग्रेड, हो सकता है और इन्हेंसमेंट हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, इम्प्रूवमेंट, एडवांसमेंट, अपग्रेड और इन्हेंसमेंट। अगर इस वर्ड को याद रखने की ट्रिक देखा जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है कि बहुत दिन बाद पेशेंट में एमेलियोरेशन दिख रहा है। क्या क्या हो रहा है? बहुत दिन बाद पेशेंट में क्या हो रहा है? एमेलियोरेशन दिख रहा है। ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इंडी इंडिग्नेशन। क्या है? इंडिग्नेशन। देखिए इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है? आई ओ एन आर है, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है? ये एक नाउन है। ठीक है। इसका मीनिंग का अगर बात करें तो मीनिंग होता है एंगर और एनोयंस प्रोवोक्ड बाय व्हाट इज परसीव्ड एज अनफेयर ट्रीटमेंट। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि क्रोध क्षोभ। क्या हो सकता है? क्रोध क्षोभ। क्रोध क्षोभ, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है। और इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है रिसेंटमेंट, हो सकता है डिसग्रंटलमेंट, हो सकता है आउटरेज, हो सकता है। ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, रिसेंटमेंट, डिसग्रंटलमेंट और आउटरेज। ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और ट्रिक देखा जाए इस वर्ड के लिए, जिससे ये वर्ड आसानी से याद हो जाए, तो क्या बना सकते हैं कि नेशन में इंडिग्नेशन देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? नेशन में इंडिग्नेशन देखने को मिला है। नेशन में इंडिग्नेशन देखने को मिला है। ठीक है। ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है क्लैंप डाउन। क्या है? क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन क्या है? एक नाउन है। ठीक है। क्लैंप डाउन एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए कंसर्टेड और हार्श अटेम्प्ट टू सप्रेस समथिंग। ए कंसर्टेड और हार्श अटेम्प्ट, यानी कि क्या हो रहा है कि मतलब किसी चीज को सप्रेस करने के लिए कंसर्टेड और हार्श अटेम्प्ट करना। ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है कठोर नीति। क्या हो सकता है? कठोर नीति, यानी कि हिंदी का बात किया जाए तो क्या हो सकता है? कठोर नीति। हिंदी का बात किया जाए तो हिंदी क्या हो जाएगा? कठोर नीति। ठीक है। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है सप्रेशन, हो सकता है प्रिवेंशन, हो सकता है और स्टॉपिंग हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, सप्रेशन, प्रिवेंशन और स्टॉपिंग। ठीक है। और ट्रिक क्या बन सकता है इसके लिए? इसके लिए जो ट्रिक बनेगा वो हो सकता है कि कैंप को क्लैंप डाउन किया गया। क्या किया गया? चैंप को क्या किया गया? क्लैंप डाउन कर दिया गया। ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि चैंप को क्लैंप डाउन कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिनाउंस। क्या है? डिनाउंस क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और इविल।
पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और इविल। और इसके हिंदी मीनिंग का बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, निंदा करना। क्या करना, निंदा करना। और सिनोनिम्स देखा जाए इस वर्ड का तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है कॉन्डेम्न हो सकता है, सेंस्योर हो सकता है, विलीफाई हो सकता है और स्टिग्मेटाइज हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। क्या करना, कॉन्डेम्न मतलब क्या होता है, निंदा करना। और सेंसर मतलब भी निंदा करना, विलीफाई मतलब भी निंदा करना और स्टिग्मेटाइज मतलब भी निंदा करना होता है। तो ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डिनाउंस के। और इसके लिए ट्रिक अगर बनाया जाए तो ट्रिक बनेगा कि नॉन्स ने डिनाउंस किया अपने डीड्स को। क्या किया, नॉन्स ने अपने डीड्स को डिनाउंस किया। नॉन्स ने अपने डीड्स को क्या किया, डिनाउंस किया। ठीक है, ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है अपर हैंड। क्या है, अपर हैंड। अपर हैंड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है टू हैव मोर पावर इन ए कॉम्पिटेटिव सिचुएशन देन द अदर साइड एंड टू बी एबल टू कंट्रोल थिंग। क्या है ना कि टू हैव मोर पावर इन ए कॉम्पिटेटिव सिचुएशन, यानी कि कोई एक ऐसा सिचुएशन मतलब कंपटीशन का सिचुएशन हो जिसमें क्या हो कि किसी के पास ज़्यादा पावर हो देन द अदर साइड, यानी कि दूसरे तरफ से। ठीक है, एंड टू एबल टू कंट्रोल थिंग्स, और वो इतना एबल हो यानी सक्षम हो कि वो जो भी चीज़ हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके, जिसके लिए अपर हैंड वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसका हिंदी अगर का बात किया जाए तो हिंदी क्या हो सकता है, मजबूत स्थिति हो सकता है। क्या हो सकता है, मजबूत स्थिति हो सकता है। ठीक है, और सिनोनिम्स देखा जाए इस वर्ड का तो सिनोनिम्स हो सकता है एडवांटेज हो सकता है, सुपरियोरिटी हो सकता है और डोमिनेंस हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसको याद रखने का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा कि फ्लोर, अपर फ्लोर में मेरा फ्लैट है और ये अपर हैंड हमारे लिए है। क्या है, अपर फ्लैट में मतलब जो जैसे फ्लैट होता है तो सबसे ऊपर वाला जो फ्लैट है क्या है, उसमें मेरा फ्लोर है और ये मेरे लिए अपर हैंड है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो ऊपर से क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इल्यूड। इल्यूड क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, इल्यूड एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग का बात करें तो इंग्लिश मीनिंग होता है एस्केप फ्रॉम और अवॉइड ए डेंजर इनमी और परसुअर टिपिकली इन स्किलफुल और कनिंग वे। एस्केप फ्रॉम और अवॉइड मतलब भाग जाना। ठीक है, या अवॉइड कर देना। ए डेंजर इनमी और परसुअर। ठीक है, टिपिकली इन स्किलफुल और कनिंग वे, यानी कि स्किलफुल तरीके से कहीं से भाग जाना या किसी चीज़ को अवॉइड कर देने के लिए इल्यूड वर्ड यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है टलना। क्या करना, टलना, यानी कि कोई मतलब संकट आ गया, कोई मतलब मुसीबत आ गया तो उसको टाल देना। कैसे, स्किलफुली या कनिंग वे माने अच्छे तरीके से। जिसका सिनोनिम्स हो सकता है इवेट। क्या हो सकता है, इवेट हो सकता है, अवॉइड हो सकता है, गेट अवे फ्रॉम हो सकता है और डॉज हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इवेट, अवॉइड, गेट अवे फ्रॉम और डॉज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और ट्रिक का बात करें तो ट्रिक क्या बनेगा कि लेट एक्टर के कमेमोरेशन को इल्यूड नहीं किया गया। क्या किया गया, जो लेट एक्टर है, जैसे मान लीजिए कि लेट एक्टर हमारे अभी कौन थे, तो सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत के कमेमोरेशन को इल्यूड नहीं किया गया। क्या किया गया, उनके कमेमोरेशन को इल्यूड नहीं किया गया, मतलब नहीं टाला गया, उसको सेलिब्रेट किया गया। इस तरह इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रिसाइल। रिसाइल क्या है, एक वर्ब है। रिसाइल क्या है, एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है अबेंडन ए पोजीशन और ए कोर्स ऑफ एक्शन। अबेंडन ए पोजीशन और ए कोर्स ऑफ एक्शन, क्या करना कि किसी पोजीशन और कोर्स ऑफ एक्शन को क्या कर देना, त्याग देना। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि प्रतिघात करना। ठीक है, प्रतिघात करना, प्रतिघात करना इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है रिबाउंड हो सकता है, रिकोचेट हो सकता है, बी डिफ्लेक्टेड हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। क्या क्या, रिबाउंड, रिकोचेट और बी डिफ्लेक्टेड, सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और ट्रिक इसके लिए क्या बनेगा वो देखा जाए तो ट्रिक बन सकता है कि पुरानी फाइल्स को रिसाइल किया गया है काफ़ी टाइम से, यानी कि काफ़ी टाइम बाद क्या किया गया है, काफ़ी टाइम बाद जो पुरानी फाइल है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, रिसाइल किया गया है। पुरानी फाइल यानी कि जो ओल्ड फाइल है उसको क्या किया गया, रिसाइल किया गया। ओल्ड फाइल को रिसाइल किया गया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक बना के। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन क्या है, नाउन है। जैसा कि लास्ट में देख रहे हैं आप ION है।
तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या है, एक नाउन है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ए फर्मली हेल्ड बिलीफ और ओपिनियन। ए फर्मली हेल्ड बिलीफ और ओपिनियन, जिसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा धारणा। क्या हो जाएगा? धारणा। ठीक है, धारणा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है परसुएशन हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है और थॉट हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? परसुएशन, ओपिनियन और थॉट। और ट्रिक देखा जाए इसके लिए तो ट्रिक क्या होगा? तो ट्रिक का अगर बनाया जाए तो सारे नेशन ने कन्वेंशन नहीं दिया है। क्या क्या है? सारे नेशन ने कन्विक्शन नहीं दिया है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आपके सामने है वू। क्या है? वू। वू एक वर्ब है जिसका हिंदी में इंग्लिश मीनिंग का बात करें तो इंग्लिश मीनिंग होता है सीक द फेवर, सपोर्ट और कस्टम ऑफ। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो क्या हो जाएगा? समर्थन मांगना। क्या करना? समर्थन मांगना। समर्थन मांगना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? परसू हो सकता है, सीक द सपोर्ट ऑफ हो सकता है और ट्राई टू कल्टीवेट हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इस वर्ड के लिए ट्रिक अगर बनाया जाए तो ट्रिक, इजी ट्रिक क्या बन सकता है? एसिड अटैक सर्वाइवर ने एनजीओ से वो लिया। क्या किया? जो एसिड अटैक सर्वाइवर, जानते ही हैं कि इंडिया में एसिड अटैक बहुत पहले होता था, तो जो एसिड अटैक सर्वाइवर थे उन्होंने क्या किया? एनजीओ से वो लिया। क्या किया? एनजीओ से। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है? हेल्प करता है लोगों को। ठीक है, तो उनसे क्या लिया? वो लिया, यानी समर्थन मांगा। ठीक है, समर्थन लिया। ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन आप इंजॉय किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।